हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक थीटा गेनर्स। और आज का ये थोड़ा सा कंपैरिजन और लर्निंग वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखना। आज मैं आपको आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई के बीच में कंपैरिजन दिखाऊंगा यहाँ पे। और बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे कि डेफिनेशन वाइज, फंडामेंटल वाइज और टेक्निकली और प्रैक्टिकल वाइज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम इन दोनों को फंडामेंटल वाइज समझेंगे कि ये दोनों क्रिएशन कैसा होता है, देन इनका डिप्लॉयमेंट कैसा है। देन मैं एट द एंड इन दोनों को फॉर 2-3 वीक्स बैक टेस्ट करके भी एट द एंड दिखाऊंगा कि दोनों के रिजल्ट्स में क्या क्या फर्क है और कितना डिफरेंस आता है दोनों को एडजस्ट करने में। आसान कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, ये चीज इस वीडियो के एंड में आप सबको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बिगनिंग से फंडामेंटल वाइज इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट पे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो चलो बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयरन फ्लाई शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बटरफ्लाई। ठीक है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे फंडामेंटल वाइज, तो यहाँ पे जब हम एक आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं तो दोनों का जो देखने में ग्राफ है, पे ऑफ ग्राफ, वो कोई खास डिफरेंस क्रिएट नहीं करता दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों ऐसे दिखते हैं कि आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई, आप एक टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हो कि किसी बंदे ने क्या बनाया अगर आपको सिर्फ ग्राफ दिखाया जाए। ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई के बीच का डिफरेंस क्रिएट होता है इन द सेंटर पॉइंट ओनली। जहां पे ये सेंटर पॉइंट है इन दोनों का, आयरन फ्लाई में यहाँ पे कॉल्स और पुट्स दोनों यूज किए जाते हैं इसके क्रिएशन में, और बटरफ्लाई में सिर्फ कॉल्स या फिर सिर्फ पुट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस चीज को अगर आयरन फ्लाई को क्रिएट करना चाहूं तो मैं सेंटर में एक कॉल बेचूंगा, एक पुट बेचूंगा, और एक दूर से जितना मैंने क्रेडिट रिसीव किया है उतनी ही दूर से अगर मैं इस साइड में एक पुट और इस साइड में एक कॉल बाई कर दूंगा तो वो एक आयरन फ्लाई बन जाएगी। ओके, यहां पे मैं अगर सेंटर में 2 कॉल्स बेच दूं, ठीक है, इस साइड सेम डिफरेंस पे एक कॉल बाई कर लूं, इस तरफ सेम डिफरेंस पे एक कॉल बाई कर लूं, तो ये तीनों कॉल्स हुए, तीनों लेग्स, 2 कॉल सेल है और 2 कॉल बाई है, परफेक्टली हेज्ड पोजीशन। दिस विल बी कॉल्ड एज बटरफ्लाई। ठीक है, अब मैं इन दोनों को आपको फटाक से दिखा देता हूं कि कैसे दिखेंगे ये डायरेक्टली। तो हम ऑब्स्ट्रा में गए, मैंने गेट स्टार्टेड किया। यहाँ पे मैं आपको एक आयरन फ्लाई दिखा रहा हूँ डायरेक्ट 26 मई की। ये मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको शो की, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो, एक पुट बेचा गया है, एक पुट बेचा गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक कॉल सेल किया गया है। ठीक है, इन दोनों में हमें यहाँ पे लगभग 300 रुपए मिले हैं, यहाँ पे लगभग 200 रुपीज मिले हैं, तो ऑलमोस्ट 500 क्रेडिट है हमारे पास। तो आप देखोगे 500 पॉइंट्स अवे पुट बाई किया गया है और 500 पॉइंट्स अवे कॉल बाई किया है, और ये एक परफेक्टली हेज्ड आयरन फ्लाई आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसी की जगह अगर अब मैं बटरफ्लाई बनाना चाहूं तो मैंने ये रीसेट कर दिया, ऑप्शन चेन में गया और सेंटर पे ही मैंने कॉल ले लो या पुट ले लो, चलो पुट ले लेते हैं। ये मैंने सेंटर पे 2 पुट सेल किए। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे 500 पॉइंट दूर, मतलब 15,300 पे एक इधर से पुट बाई करता हूँ एक लॉट, और इधर भी 500 पॉइंट दूर, मतलब 2 और 3 16,300, यहाँ पे मैं एक और एक पुट बाई करता हूँ। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ मैंने पुट्स का यूज किया है। ये देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ पुट्स का यूज किया है। ये रहा 2 पुट सेल है, एक पुट और एक कॉल की जगह मैंने 2 पुट सेल किए हैं। मैंने सेम डिस्टेंस 500 पॉइंट अवे पुट बाई किया है एक, और 500 पॉइंट ऊपर की तरफ एक इन द मनी में पुट बाई किया है एक लॉट। दोनों को आप देखोगे, इसका ग्राफ भी सेम है, इसका ग्राफ भी सेम है। मतलब आप एक तरीके से अगर जानना चाहो तो डेफिनेशन के अलावा प्रैक्टिकली ग्राफ वाइज और विजुअलाइजेशन में इन दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इनका क्रिएशन दोनों का सिमिलर काइंड ऑफ वे में होता है। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करें, क्योंकि फंडामेंटली तो आप इनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें कॉल्स एंड पुट्स यूज होते हैं, इसमें कॉल्स प्लस पुट्स दोनों यूज होते हैं, और इसमें कॉल्स और पुट्स यूज होते हैं। ठीक है, दोनों में यहाँ पे टोटली यहाँ पे 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉल्स एंड पुट सेल हुए एक एक, और एक पुट बाई और एक कॉल बाई, तो टोटल 4 लेग है। यहाँ पे आपको टोटल सिर्फ 3 लेग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 पुट सेल, एक पुट बाई, ठीक है, और एक पुट बाई। यहाँ पे सिर्फ आपको 3 लेग देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटली सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ 3 लेग होते हैं, यहाँ 4 लेग्स होते हैं, यहाँ पे कॉल पुट दोनों यूज होता है, और यहाँ पे पुट पुट या फिर कॉल कॉल यूज होते हैं। ठीक है,
तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम इनको दोनों को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट मैं प्रॉपरली वैसे ही करूंगा जैसे एक आयरन फ्लाई और एक बटरफ्लाई के बीच में एडजस्टमेंट होती है। अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि इनकी एडजस्टमेंट क्या है तो आप नॉर्मली आप देखोगे, आप यहाँ पे आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट टाइप करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, शायद मैंने बनाया होगा। ये देखो मेरे यहाँ पे आपको टॉप में 2-3 वीडियो मिलेंगे, आप सर्च करो, आपको आराम से आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। आप यहाँ पे बटरफ्लाई लिखोगे, बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी, तब भी शायद मेरा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा देखो सेकंड वीडियो की बटरफ्लाई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, इसमें भी मैंने एडजस्टमेंट बताया हुआ है। इन दोनों को आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम इन दोनों को 3 या 2 हफ्ते के लिए टेस्ट करते हैं, पिछले 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। तो मैं सिमुलेटर पे चलता हूँ। सिमुलेटर पे हम, आप निफ्टी बोलो या बैंक निफ्टी, दोनों में क्रिएट कर सकता हूँ मैं, अप टू यू, ठीक है। चलो निफ्टी करते हैं, इट विल बी इजी। 12 मई के लिए टेस्ट करता हूं मैं इन दोनों को, ठीक है। सेम टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे, सेम टाइमिंग पे एंड करेंगे और देखेंगे किसके बीच में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर निफ्टी 10:30 साइलेंट टाइम, ठीक है। 12 मई स्टार्टिंग कब होगी? ऑफ कोर्स मई में, ये लो कहाँ गया, 12 मई का है तो 5 मई को 3 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं और ये लो 12 मई को एग्जिट, ठीक है। तो एक दिन आगे किया, ये लो 5 मई को 3 बजे, ठीक है। ये देखो 5 मई को थर्सडे के दिन 3 बजे, क्योंकि 3 बजे तक पुरानी पोजीशन को एंड करना होगा। 3 बजे हम गए, मार्केट चल रहा है 16,735, ठीक है, 16,735 चल रहा है। पहले हम बटरफ्लाई लगाते हैं 16,735, तो 700, 16,700 ये रहा। हम बटरफ्लाई यूज करते हैं एक, मैंने यहाँ पे 2 सेल किए हैं। बेसिकली आई गॉट फॉर लाइक 300-400 पॉइंट्स, तो 400 पॉइंट्स अवे 16,300 पे मैं एक बाई कर रहा हूं पुट, और ऊपर की तरफ 17,100 एक बाई कर रहा हूं मैं पुट, ठीक है। लेट्स सी कैसा ग्राफ बन रहा है। वी हैव दिस टाइप ऑफ बटरफ्लाई हियर, ओके। अब हम इसको धीरे धीरे करके आगे लेते हैं। बटरफ्लाई के एडजस्टमेंट्स, ये देखो मार्केट नीचे की तरफ आया है। ऑफ कोर्स सी बात है कि मुझे जो दूर वाला पुट होगा उसमें हायर प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक क्या बोलते हैं, इस पुट को बुक करके ऊपर की तरफ का लॉस कम करूंगा फाइनली फर्स्ट हैंड पे, एंड देन आई विल गो फॉर अ लिटिल सेफ्टी फ्रॉम द डाउन साइड। तो पहले हम इसको बुक करते हैं, 411 का 724 है, आई विल बुक हियर, एंड मैं इसको पास में लेके जाऊंगा जिससे ऊपर की तरफ का पूरा लॉस गायब हो जाए। तो 724, तो मैं ऊपर की तरफ इसको लगभग 200 पॉइंट मैंने ऊपर खींचा है, बाई किया मैंने। अभी जाके पहले देखते हैं क्या चेंजेस आए ग्राफ में। देखो ऊपर की तरफ पूरा सेफ हो गया है, बट नीचे की तरफ एक्सपोज है अभी, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें नीचे थोड़ा सा कवरिंग करने में आसानी हो। तो कहाँ गया, ये रहा 52 का 146 चल रहा है, तो ये यहाँ पे मैं 146 इसको बुक करके इसको 100 पॉइंट ऊपर खींचता हूँ जस्ट। तो 146 इसको मैंने ये 100 पॉइंट ऊपर खींचा और ये 40 रुपए दिए यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ यू विल सी कि ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है अभी। लेट्स गो अहेड जाते हैं हम। मार्केट थोड़ा और नीचे गया है, ठीक है, थोड़ा और नीचे में हमें नियर टू 1100 रुपए का लॉस हो रहा है इस जगह पे। मैं यहाँ पे अपने कॉल को जो यहाँ वाला पास वाला है इसको और नीचे खींच सकता हूँ, बट अभी ना प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे कि कोई खास चेंज आया हो। तो लेट्स सी, गो टू नेक्स्ट। ये देखो 1300 का लॉस, और यहाँ पे अब इस पी में लगभग 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो नाउ आई विल गो एंड इस पी को मैं बुक करूंगा 602 रुपए पे, एंड आई विल गो बैक एंड इसको पास लेके आऊंगा। तो 16900 है, इसको 100 पॉइंट 16800 पे खींचूंगा मैं। ये लो मैंने इसको बाई किया। नीचे की तरफ क्या अभी मुझे खास चेंजेस कुछ दिखाई दे रहे हैं? 16400 188 है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, ऑलमोस्ट सेम रेट की प्राइसिंग चल रही है। बट हम 10 मई पे आ गए हैं, 12 मई का है। यहाँ पे मेरे पास फुल प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेलिंग डाल सकता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास फुल प्रॉफिट आ गया है यहाँ पे। ये एडजस्टमेंट आपको नॉर्मली सीखनी है, तो आप जो मैंने यूट्यूब वीडियो दोनों दिखाया आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अब मैं ऊपर की तरफ से एक थोड़ा सा कॉल लेता हूँ जो मैं सेल कर सकूँ दूर से। मार्केट अभी कहाँ चल रही है? मार्केट इज 16,300, तो 16,300 मार्केट चल रही है, 122 रुपये का है। तो मैं 16,600 10 डेल्टा के आसपास, ये 16 रुपये का है, मैं इसको 2 लॉट सेल करता हूँ, और दूर से 10 है डेल्टा, तो मैं 4 डेल्टा के 2 बाई भी कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड बने, मैं नेकेड सेल ना करूँ।
जिससे थोड़ा सा मुझे सहूलियत बनी रहे, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट डे किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, 1800 का लॉस हो रहा है। हमने यहाँ पे जो सेलिंग की होगी इसमें हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। और एक दिन देखते हैं, 12 तारीख को मार्केट फाइनली बहुत नीचे चला गया है, 255 हो रहे हैं और मार्केट में बटरफ्लाई में 3000 का लॉस हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हमने फालतू की नहीं की है, ओके। हमने नॉर्मली सेलिंग की है जितना कर सकते थे, बट एक वीकली है तो ये मार्केट काफ़ी नीचे चली गई और हम 3000 के लॉस में हैं बटरफ्लाई में, ठीक है। इसको हम रीसेट मार रहे हैं, सेम डे और टाइम पे हम शुरू करते हैं 255 में 5 तारीख को। और ये मैंने डाली बटरफ्लाई, आई मीन सॉरी आर एन फ्लाई 16750, तो 16700 पे गए, ये लो सेल 1 लॉट, 16700 का एक कॉल सेल 1 लॉट, दोनों को मिला के हमें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ही मिल रहे हैं। तो वही सेम डिस्टेंस पे, तो इधर की तरफ हम गए तो लगभग ये लो, ये बाई किया हमने 1700 और नीचे की तरफ बाई किया 16300 का पुट। देखो सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ दोनों में बन रहा है, वैसे का वैसा ही रेशियो, एवरीथिंग इज सेम। अगेन इसको भी वैसे ही लेके जाएंगे हम। मार्केट नीचे की तरफ आया, फर्स्ट हैंड आर डीलिश की हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉल का बाई है वो 40 का 8 रुपये पे आ गया है, तो ये मैंने 8 रुपये पे बुक किया, ओके। इसको मैं फटाक से नीचे की तरफ लेके आऊँगा, जो 8 रुपये पे पहुँच गया है मैं इसको 200 पॉइंट नीचे लाया, 16900 पे पहुँच गए हम। आप देखोगे ग्राफ विल बी क्लियरली ग्रीन इन द अपसाइड, और डाउन साइड से हमें अभी इतना चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या। 16300 अभी कितने रुपए का है, 146 रुपीज़ का है। अगर मैं इसको 100 पॉइंट ऊपर ले जाऊं तो इट्स फाइन, क्योंकि मुझे नीचे का लॉस लोअर एंड पे लेके जाना है। तो मैं इसको 146 पे बुक कर रहा हूं एंड 146, और ये लो 40 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने पे किए हैं 100 पॉइंट्स के लिए। आप देखोगे दिस ग्राफ इज अ लिटिल सिमिलर टू द अदर वन। अगेन नेक्स्ट डे गए हम 9 तारीख को। 9 तारीख को मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, बट यहाँ पे हम देखते हैं हमारे कॉल ने वैल्यू फिर से लूज कर दी है, 23 से काफ़ी लो आ गया है, एंड हमारे पुट ने भी कुछ वैल्यू लूज की है यहाँ पे। तो हम फॉर द सिक्योरिटी रीजन हम अपने पुट को भी 100 पॉइंट ऊपर ला सकते हैं और कॉल को भी नीचे ला सकते हैं। तो पहले हम कॉल की तरफ चलते हैं। 23 का ये 9 रुपये पे है, हमने 9 पे बुक किया, एग्जैक्ट वैल्यूज मत जाना। और यहाँ पे 9 को मैंने लगभग 100 पॉइंट और ऊपर लिया, तो 17 रुपये पे आ गया, 8 रुपये ज़्यादा दिए हैं मैंने। देखते हैं चार्ट कैसा है, फुल ग्रीन अगेन। और नीचे की तरफ से भी मैं चाहूँ तो 16400 का जो पी है 170 रुपीज़ चल रहा है, इसको हम चाहें तो 50 या 100 पॉइंट ऊपर खींच सकते हैं। तो ये रहा, ये सेम है ना, 16400 170 चल रहा है, ये रहा। तो इसको मैं, ये बहुत 50 प्लस प्रीमियम पे हो रहा है, यहाँ पे लगभग 27 प्रीमियम पे हो रहा है। ज़्यादा प्रीमियम पे हो रहा है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ है। तो आप इसको करो या ना करो, इसको करने से आपका नीचे की तरफ रिस्क कम हो जाएगा, बट ऊपर की तरफ से प्रॉफिट भी थोड़ा सा गायब होगा। बट मार्केट रिस्की है तो हमने ये किया, ठीक है। अब इस जगह पे हमारे पास 3000 का लॉस बचा है और ऊपर की तरफ हमारे पास प्रॉफिट है। नेक्स्ट डे देखते हैं 10 मई। 10 मई को मार्केट और गिर गई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पे गया, ये जो 17 का 5 रुपये है इसको मैं पास में लेके आऊँगा और ऊपर से कॉल्स बेचूंगा जस्ट लाइक बटरफ्लाई, ठीक है। तो मैं 5 रुपये कहाँ गया, ये रहा, 5 रुपये से इसको मैं और नीचे लेके आता हूँ जितना पास आ सकता है। बाई, ज़्यादा पेमेंट नहीं किया हमने, 7-8 रुपये दिए हैं। ये देखो ये पूरा ऐसा फुल ग्रीन बन गया है। अब मैं मार्केट को देखता हूँ 10 मई को, इस वक्त मार्केट कहाँ है, 16300 पे, सिमिलर बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे जैसे था यहाँ पे मार्केट है। मैं यहाँ पे 16600 पे जाके ये मैंने 23 रुपये का, क्योंकि मेरे पास फुल ग्रीन है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पास में लाया इसको। मैं यहाँ पे 2 लॉट सेल कर रहा हूँ 23 रुपये के, 23 रुपये मतलब 15 डेल्टा का। इसका हाफ डेल्टा यहाँ पे मैं इसको बाई कर लेता हूँ 2 लॉट, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। ओके, सो फाइनली एट 12 में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको 2000 रुपये का लॉस है। तो सिंपली हमने बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई दोनों को देखा, यहाँ पे इन दोनों में देखने पे हमें 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 1000 रुपये का डिफरेंस है। आयरन फ्लाई का लॉस कम है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें पुट को थोड़ा ऊपर खींचा था, ठीक है, जबकि हमने बटरफ्लाई में नहीं खींचा था। तो सिमिलर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, दोनों में कोई खास फर्क नजर नहीं आया हमें इस वीक के लिए। मैं रीसेट करके एक और वीक आपको दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो। तो हम और एक वीक पीछे जाते हैं और मैं 28 अप्रैल को 2 बजे बनाता हूँ और हम 5
मई को निकलते हैं यहाँ पे। तो 28 अप्रैल को नियरली 2 PM 2:50 PM मैं बनाता हूँ इसको सेम वापस से। 17,300 चल रहा है, पहले हम बटरफ्लाई बनाते हैं। 17,300 मार्केट चल रहा है, पहले हम बटरफ्लाई बनाते हैं। ये लो, सेल 2 लॉट्स लगभग 300, यहाँ पे 17,300 पॉइंट्स अवे वी बॉट 2 लॉट्स, और 17,600 पे भी हम बाई करेंगे 1 लॉट। ओके, ये एक बटरफ्लाई क्रिएट हो जाएगी आपकी यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट डे क्या होता है। फर्स्ट डे मार्केट सेंटर में है, हमें मार्केट सेंटर में मिलते हुए हम चाहें तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हैजेस को अंदर ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे ही मार्केट प्रॉफिट में है, 1 डे अगर बीत गया है, तो आप सबसे पहले ट्राई करो कि इनके हैजेस को थोड़ा अंदर लाओ जिससे आपका रिस्क कम हो जाए। तो यहाँ पे क्लोज एंड दिस इज 367 रुपीज़, 367, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके आता हूँ, मे बी 50 या 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स विल बी बेटर। 367 है तो 326, और ये काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, 100 पॉइंट्स इसको अंदर लाया हूँ मैं। ग्राफ देखोगे, ग्राफ विल बी बिल्कुल ऊपर से ऑफ एंड नीचे की तरफ 60 का 60 रुपये ही चल रहा है बेसिकली। तो मैं इसको 60 पे ही क्लोज, आप चाहो तो चेंज नहीं भी कर सकते इसको, बट मार्केट साइलेंट रही है तो आप चाहो इसको ऊपर ले लो, बट मोस्ट प्रोबेबली इसको ऊपर नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइसिंग में कोई खास चेंज नहीं आया, ठीक है। तो हम ग्राफ को अभी के लिए इतना रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे गए हम, हमने देखा मार्केट नीचे की तरफ को चली गई है, काफ़ी ज़्यादा नीचे को चली गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा 288 वाला है उसको फुल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे ऊपर के एरिया को। तो ये 437 पे मैंने लिया इसको, एंड मैं ऑप्शन चेन में गया तो 437 ये रहा। मैं इसको लगभग काफ़ी तेज़ी से अंदर लेके आया क्योंकि मार्केट डाउन साइड में गई है, तो ये मैंने बाई किया। अब आप देखोगे यहाँ पे फुल ग्रीन हो गया होगा ऊपर का बार, और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 7,000 लॉस, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहो तो ये देखो पीएनएल में जाओ, ये 60 रुपये का 97 चल रहा है, तो इसकी सेफ्टी के लिए मैं इसको 97 पे बुक करूँगा एंड आई विल गिव सम पॉइंट्स, नीचे से रेंज को कम होगी बट लॉस कम हो जाएगा। तो 97 है, अगर मैंने लगभग 43 पॉइंट्स दिए तो मुझे 100 पॉइंट की ब्रीफ हेल्प मिल रही है। तो ये मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर लिया। सी यहाँ पे 4,000 लॉस एंड ऑलमोस्ट 5 to 6 यूज द लिबर्टी टू सेल कॉल्स हियर। 17,100 पे चल रहा है, 17,100 पे चल रहा है ये 117। तो मैं 17,100 से लगभग 300 पॉइंट ऊपर यहाँ पे बेचूंगा 2 लॉट्स अगेन। देखो ये 2 लॉट जो मैं बेच रहा हूँ इनमें खास मार्जिन नहीं लगेगा क्योंकि मैं इनको ऑलमोस्ट कैसे कवर अप कर रहा हूँ, एज ए स्प्रेड। मैं 2 बेच के 2 बाई कर रहा हूँ, तो स्प्रेड में आपको 30-40 हज़ार का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने वापस से लिया मार्केट को, मार्केट और नीचे गिर गई और यहाँ पे 2400 का लॉस हो गया और फोर्थ में आ चुकी है। आप यहाँ पे देखोगे हमें लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है इस जगह से, ठीक है। बट हम इनको और पास खींच सकते हैं क्या, मैं इनको और पास खींचूंगा तो बहुत ही स्टीपनेस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बट लेट्स सी अगर कुछ कर सकते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं। 17,300 के नीचे जाना अलाउड नहीं है, 17,300 के नीचे 6 रुपये है, तो इट्स नॉट वर्थ इट, सिंपली ओके, इट्स नॉट वर्थ इट टू गो अहेड। और यहाँ पे हमने बटरफ्लाई में अगेन नेक्स्ट डे देखा कि ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग विद अ 2400 लॉस। ये जो मैं एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूँ दे आर वेरी इजी, हम इसका एडवांस पार्ट भी ला सकते हैं जहाँ पे मैं बटरफ्लाई को थोड़ा बिगनिंग से ही थोड़ा सा ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाऊँ। जैसे ब्रोकन विंग बटरफ्लाई मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया था, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई आप देखोगे तो यूट्यूब पे मैंने डाली थी कुछ टाइम पहले ही, उसको आप एक बार समझना। ब्रोकन विंग बटरफ्लाई आपको ज़्यादा सहूलियत देती है फ्रॉम द बिगिनिंग टू सेल एक्स्ट्रा कॉल्स। ओके, मैं आप चाहो तो एट द एंड इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। अब हम आयरन फ्लाई पे चलते हैं। सेम डे 28 अप्रैल, सेम एरिया 17,300, sell one lot, sell one lot, almost near to 300, so simply 17,600 buy of call and the below is 17,000 buy, okay। and let's see similar kind, very steep graph, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आयरन फ्लाई, ठीक है। फर्स्ट डे अगेन वी हैव अ लिटिल प्रॉफिट, बोथ साइड इन लॉस, तो हम इसमें 17,600 के कॉल को अंदर लाएंगे, दैट इज
31 रुपीज़। तो 31 रुपीज़ पे मैंने इसको क्लोज किया एंड आई विल टेक इट अप अ लिटिल। 17,600 है तो लेट्स सी, 17,631 रुपीज़, तो हम आराम से 17,500 ला सकते हैं। 53 पेड। ओके, सेम ग्राफ, सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ। अगेन हम एक दिन और आगे गए तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि 53 रुपीज़ वाला जो 53 वाला था 13 पे आ गया है। तो आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू रिमूव द लॉस फ्रॉम कॉल साइड, और यहाँ पे हम कॉल साइड देखेंगे 13 वाला जो था। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एग्रेसिवली ऊपर ला सकते हैं। पेइंग 30 रुपीज़, आई एम गोइंग टू सिक्योर 200 पॉइंट गैप। ओके, तो 30 रुपीज़ पे करके 200 पॉइंट का गैप मिला है। कॉल साइड विल बी फुल ग्रीन एंड सिमिलर काइंड पुट साइड में आप देखोगे कि ये यहाँ पे 60 रुपीज़ वाले को हम पास में लेके आएंगे, जो कि 97 चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बटरफ्लाई वाली रेंज में है। तो ये 97, और इस 97 में मैं सिर्फ 100 पॉइंट ही पे कर सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा पेमेंट हो जाएगा इस जगह पे। तो मैंने सिर्फ 100 पॉइंट पे किए एंड गॉट 100 पॉइंट्स फॉर 43 रुपीज़। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट डे आगे चलते हैं। सीधे 4 मई को आपको देखने को मिला 39,000। ठीक है, और मैं इसको बैक करूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊं 2 मई को जब हम इस जगह पे हैं तो मेरे पास फुल ग्रीन है और फुल रेड है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉल सेलिंग की लिबर्टी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल सेलिंग की लिबर्टी रखेंगे। मार्केट है कहाँ पे, मार्केट इज 17,100 नियर, ये रहा। तो मैं यहाँ से लगभग 300 पॉइंट ऊपर 15 डेल्टा या आप 20 डेल्टा भी ले सकते हो। ठीक है, 15-20 डेल्टा, वैसे आयरन फ्लाई में 20 डेल्टा आराम से चला जाता है। ठीक है, बट फॉर द सेफ्टी आई विल गो फॉर 15 डेल्टा ओनली। तो मैंने यहाँ पे भी सेम 2 लॉट बेचे और 15 का 6 डेल्टा ऑलमोस्ट 2 बाई किए। ठीक है, और इसमें भी आपको ग्राफ में कोई वो नहीं दिख रही होगी और नेक्स्ट डे ही ग्राफ फ्लैट हो गया और 2400 लॉस। तो सिंपली हमने नोटिस किया कि आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई को अगर हम क्लासिकल वे में एडजस्ट करें विदाउट एनी ट्वीक ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब बेसिक स्ट्रेटजी ही बनाएं और बेसिक तरीके से ही एडजस्ट करें, तो इन दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप मुझे बोलो कि मैं इनको कैसे क्रिएट करूं, तो मैं इनको थोड़ा सा व्यू के साथ अगर क्रिएट करूं तो इनका इनका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट रिजल्ट मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाता, इसी चीज़ को मैं ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। जैसे कि हम देखो चेक करते हैं, 17,300 पे हैं हम। मैं अगर यहाँ पे ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाता तो सिंपली आप देखोगे 17,300, आई विल बाई 111, एक लॉट मैंने यहाँ पे बाई किया 17,200 पे। 17,300 या 17,400 यहाँ पे लगभग मैंने 3 या 4 लॉट भी मैं बेच सकता हूँ, बट डिपेंडेंटली 3 में चलो बेचता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड बना हुआ है अपोजिट साइड में, बट जहाँ पे मैंने सेलिंग की है उसके जितना एडजस्टमेंट मैं बाई करूँ, जैसे मैं यहाँ पे 17,450 बाई कर दूँ, बाई कर दूँ 2 लॉट, तो आप देखोगे ग्राफ फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली इट विल बी लाइक दिस। और आपको अभी भी लॉस कितना हो रहा है, इट्स अराउंड 3800 फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर गेटिंग दिस। तो आप जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में कम रखोगे उतना बेटर है। जैसे 17,200 17,400 है तो मैं 17,200 और 17,300 भी कर सकता हूँ। दिस विल बी लो बट दिस लॉस विल ऑल्सो बी लो। ओके, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं इसमें हूँ ऑलरेडी, तो मैं बिगिनिंग से आपको क्या कर सकता हूँ, दूर से कहीं से एक लगभग 15 डेल्टा ऑलरेडी सेल करके रख सकता हूँ। ठीक है, 2 लॉट, और 6 डेल्टा को बाई करके रख सकता हूँ 2 लॉट। और आप यहाँ पे देखोगे दिस ट्रेड विल लुक समथिंग लाइक दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। आप चाहो तो इसको और कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रोकन विंग बटरफ्लाई है, आप इनको कई तरीकों से ट्राई कर सकते हो। ओके, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बना सकते हो और सबका अलग अलग डिफरेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, बट व्हाट आई विल चूज कि मैं बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई में क्या चीज करूंगा कि देखो, आयरन फ्लाई में एक सर्टेन लिमिट के बाद आपके पास ना बहुत सारे चेंजेस का वो बचता नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा है, अगर ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है तो आपको यहाँ पे आयरन फ्लाई आराम से चल जाएगी और कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको चूज करना पड़ता है। आप ऑल टाइम आयरन फ्लाई नहीं डाल सकते कि वीक शुरू हुआ नहीं आपने डाली आयरन फ्लाई। ठीक है, एक मेथड जरूर होना चाहिए। जैसे अभी मार्केट
2-3 हफ्तों से लगातार गिर रही है, तो साइडवेज एरिया आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप मंथली आर एन फ्लाई डालोगे, आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। बट अगर मार्केट वन वे में चली गई है बिल्कुल, तो आर एन फ्लाई फिर सस्टेन करना आप जल्दी जल्दी ऐसे चेंजेस भी नहीं कर सकते, तो फिर टफ हो जाता है। मैं बटरफ्लाई को ज़्यादा चूज करता हूँ, क्योंकि बटरफ्लाई थोड़ा इजी पड़ती है टू एडजस्ट ऑल्सो, और बटरफ्लाई के साथ ना बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बटरफ्लाई को आपको अगर इसको एडजस्ट भी करना है तो मार्जिन्स भी काफ़ी लोअर है, ठीक है। तो अगर मैं चूज करूँ तो मैं यहाँ पे बटरफ्लाई ज़्यादा चूज करूँगा, यहाँ पे आर एन फ्लाई को थोड़ा बटरफ्लाई के कम उसमें रखूँगा, ठीक है। बट दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है प्रैक्टिकली, अगर आप देखो ग्राफ वाइज और फंडामेंटल वाइज, टेस्टिंग वाइज, दोनों को 2 वीक हमने किया, दोनों में मार्केट गिरती ही चली गई, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट दोनों के लॉसेस, प्रॉफिट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके ओके, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको अगर इनके प्रॉफिट्स देखने हैं तो आप ट्राई कर लो। आपको सिंपली कुछ ये 3-4 हफ्ते जब मार्केट गिर रही है उसके पहले यहाँ पे ट्राई करके देख लो, आपको आराम से इन दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस जरूर दिख जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसी वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट डिफरेंस भी समझा सकता हूँ, आप एक दूसरा कोई चुन लो जहाँ पे आपको प्रॉफिट डिफरेंस दिख जाएगा। बट बटरफ्लाई में दिखा देता हूँ, आर एन फ्लाई आपके लिए होमवर्क है, आप आर एन फ्लाई खुद चूज कर सकते हो फॉर द प्रॉफिट पर्पज। यहाँ पे हम एक मार्केट देख लेते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा साइलेंट रहा हो, और देखते हैं कि हम इनको कितना बेटर फॉलो कर सकते थे। जैसे 19, ओके, तो ये वाला जो है 28 अप्रैल, तो 21 अप्रैल से होगा। हाँ, 21 अप्रैल से 28 अप्रैल, तो 28 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसके लिए हम बना के देख सकते हैं। 28 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए हम 21 को बनाएंगे और 28 को निकलेंगे, और दैट शुड बी 21 के 2 बजे। अब आप यहाँ पे मैं आर एन फ्लाई आपको दिखा रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी, बटरफ्लाई दिखा रहा हूँ और आर एन फ्लाई के प्रॉफिट्स आपको नीचे बताने हैं कितने हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग वीडियो है बट कंप्लीट करना मेरा काम है। तो मैंने 2 बजे के आसपास बनाया, मार्केट चल रहा है 17,300 के आसपास, तो लेट्स गो। ये रहा 17,300, 17,300 है, मैं यहाँ पे इसको 2 लॉट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। 17,300 के 2 लॉट सेल है, मैंने लगभग 120 ये कुछ 300 पॉइंट ही आएंगे, तो 1700 को बाई किया है, वैसे ये बनेगा फिक्स। 250 पॉइंट दूर ये बाई किया, और मैंने लगभग 550 ये बाई किया 250 पॉइंट दूर, ठीक है। तो परफेक्ट आयरन फ्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डे मार्केट सेंटर में आई, मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, आई विल यूज द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ लिटिल लो ग्राफ। तो मैंने इसको 309 पे बुक किया, 309 पे बुक करने के बाद मे बी मैं 50 पॉइंट्स वाले हटा दूँ, तो 309 पे बुक किया, और चलो थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट अंदर लिया है मैंने, ओके, क्लीन। और उसके बाद 760 वाले को भी, ये है 67 रुपीज़ चल रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, वैसे इसकी नीड नहीं है, प्राइस चेंज नहीं आया, बहुत कम प्राइस चेंज है। चलो लेट्स गो नेक्स्ट। अब आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा गिर गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं, हम इसको 566 पे बुक करेंगे एंड इसको थोड़ा सा एक परफेक्ट शेप में लेके आएंगे। तो 566 पे बुक किया है मैंने। अब यहाँ पे हम इसको लगभग 17,300 या उसके जस्ट पहले लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लेके गए, क्योंकि डाउन अपॉर्चुनिटी है, हमें ऊपर साइड को पूरा ग्रीन करना होगा। ये देखो पूरा ग्रीन हो गया, डाउन साइड में 4,000 का लॉस आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे प्राइस रेंज बहुत बढ़ गई है, तो मेरा पेमेंट ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1750 200 है, तो इसको मैं 202 पे बुक करके इसको बस राउंड फिगर पे ला रहा हूँ, जिससे मुझे लिक्विडेशन या लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 17,100 कर रहा हूँ सिंपली। ये लो, सिर्फ 28 रुपये का फ़र्क है। ओके, तो आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा ग्राफ सिंपली। ओके, अब चलो लेट्स सी नेक्स्ट डे। 26 अप्रैल को मार्केट थोड़ा ऊपर आ गई है, 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ पे हमें 232 वाले में लॉस हो रहा है, तो हम इसको और ऊपर खींच सकते हैं। देखो 232 का 83 चल रहा है, तो मैंने 83 पे बुक किया, मैं नीचे का लॉस गायब करने का ट्राई कर रहा हूँ। 83 पे बुक किया, और मैं यहाँ पे इसको 100 पॉइंट और ऊपर ले गया। नीचे देखो लॉस गायब होते हुए आपको दिखेगा, नीचे सिर्फ अब 700 रुपये का लॉस बचा है, ऊपर हमारे पास 2,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट है। 27 तारीख को मार्केट थोड़ा और नीचे आया, बट अब इससे ज़्यादा हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ गया और ऑलमोस्ट नियर टू 2 बज रहे हैं, 2:15 2:30, और एंड करते हैं इसको 3 बजे, 3:15 3:30।
आप देखोगे नियर टू 3.15 पे ये 1500 रुपये के आसपास दे रही है, बट आप अगर 3.25 3.20 पे क्लोजिंग वाले हो तो ये 1500 2000 रुपये दे रही है। तो सिंपली 2000 रुपये के आसपास रिजल्ट आया यहाँ पे। आप ये मतलब 50,000 मार्जिन की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 से 2000 रुपये का प्रॉफिट है बटरफ्लाई में। आपको ये निकालना है कि आयरन फ्लाई का प्रॉफिट इस वीक में क्या होगा, जो कि मुझे पता है काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। आयरन फ्लाई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इसमें, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो और कमेंट डाउन करना। ओके, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।